नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और मैं आशा करता हूँ कि आप सबों का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा बिकॉज एग्ज़ाम भी अब ज़्यादा दूर है नहीं। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि सारे लोग चक्रवृद्धि ब्याज में कंपाउंड इंटरेस्ट के इस फॉर्मूला में कॉन्फिडेंट हैं। फॉर्मूला जो मैथ्स के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको ये फॉर्मूला पता होगा, इसका एप्लीकेशन उन्हें पता होगा कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, ए क्या होता है, पी क्या होता है। बट फिर भी आजकल स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन का जो लेवल है वो इतना बढ़ चुका है कि इस फॉर्मूला को यूज़ करके भी आप टाइम से उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हार्डली आपको एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम मिलेगा। अगर 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम ले रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो यही है कि एक विधि को सीखना जिसके तहत अगर हम उसको यूज़ कर ले तो फिर इस फॉर्मूला को याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए तो ये फॉर्मूला एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा था आज तक। लेकिन विश्वास कीजिए कि आप आज के इस वीडियो से एक बहुत बड़ी चीज़ सीखने जा रहे हैं और आज के बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज से कोई डर नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला भूल जाइए। ये फॉर्मूला जस्ट एक प्रेजेंटेशन के लिए मैंने लगाया है कि ये एक चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है। इमेजिन कीजिए इमेजिन कीजिए कि क्या आपको, एक मिनट, यहां पे टी की जगह पे सपोज आपको यहां पे दे दे 2.5 ईयर्स। तो क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? वो इतना इजी होगा आपके लिए? नहीं हो पाएगा आई गेस। इमेजिन कीजिए अगर 2.5 की जगह यहां पे ये दे दे 1 साल, 1 ईयर एंड 73 डेज। इमेजिन कीजिए। तो क्या ये आपके लिए सरल हो पाएगा सॉल्व करना? आई गेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आप इसको सोचने लगेंगे कि क्या करूं, कैसे करूं, इसको एक्सपैंड करने लगेंगे। इमेजिन कीजिए यहाँ पे आर, जो आपको पता है कि ये एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये आपको दे दे 12.5%। तो क्या ये तब भी आपके लिए इजी होगा ये सारी चीजें फिट करना और उसको सॉल्व करना? आई गेस नहीं। तो आज इसी का समाधान हम करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस फॉर्मूला को बिना यूज किए हुए हम चक्रवृद्धि ब्याज की जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और इस वीडियो में कुछ एक ऐसी विधि है जिसका बेस मैंने अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है इन डिटेल। अगर आपको वो बेस को समझना है, अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो कृपया लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस का। उसमें मैंने इन डिटेल समझाया हुआ है, कृपया एक बार जाके उसको देख लें सो दैट वहां से कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे इस वीडियो में आइएगा और फिर इसको सॉल्व कीजिएगा। वो फिर आपके लिए ये एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट हो जाएगा। और विश्वास कीजिए कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा और मैक्सिमम 30 सेकंड से लेके 40 सेकंड के अंदर में आप कितना भी भयानक से भयानक सवाल हो वो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सवाल देखेंगे। ओके, जैसे अभी यहाँ सवाल बोल रहा है कि 1 वर्ष और 217 दिनों की अवधि के लिए। अब देखिए यहाँ पे टाइम क्या दे दिया। यहाँ पे टाइम एक नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर मतलब एक पूर्ण इंटीजर नहीं है। सिर्फ 1 वर्ष नहीं है, 2 वर्ष नहीं है, 3 वर्ष नहीं है, ये है 1 वर्ष और 217 दिन है। ठीक है, और जो रेट है वो भी दिया हुआ है 12.5% की दर से 640 मूलधन के लिए चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करना है। ठीक है, तो जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए आपको बोल रहा हूं कि यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना होता तो उस फॉर्मूला को यूज करके तो आप कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं? P इंटू 1 + 12.5 डिवाइडेड बाई 100 रेज टू द पावर 1 ईयर एंड 217 डेज। इसको आप सॉल्व करते हैं, कितना टाइम लगता है आपको? बहुत टाइम लग जाता। ठीक है, तो इसको हमें ऐसे सॉल्व नहीं करना है। आज हमें वही चीजें सीखनी है कि इसमें अभी क्या यूज करना है, क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, क्या वो ऐसी ट्रिक है जिसको यूज करके हम इसको तुरंत सॉल्व कर दें। ओके, बट उसके पहले कुछ बेसिक चीजें मैं जहां तक समझता हूं आपको पता होगा कि मूलधन क्या है, साल क्या होता है, वर्ष क्या होता है और दर क्या होता है, वार्षिक दर। अगर वो सारी चीजें नहीं पता है तो कृपया पहले उसके बारे में जान लेना बहुत ही आवश्यक है। ओके,
नॉर्मल एक सिंपल से एक सरल भाषा में मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप जब भी किसी से कुछ पैसा लेते हैं, मनी लेते हैं किसी से, तो वो आपको फ्री में पैसा नहीं दे देता है। सपोज आप ये रहे और आपने इनसे पैसा लिया, ओके, तो ये आप इनके पास जाओगे तो ये आपको फ्री में पैसा नहीं देंगे। ये बोलेंगे कि भाई कुछ कंडीशन रखेंगे कि आप मुझसे 100 रुपये अगर ले रहे हो एग्जाम्पल के तौर पे, आप मुझे ये 1 साल में अगर लौटाओगे, आप मुझे अगर 1 साल में लौटाओगे तो आपको 10% ब्याज सालाना इस पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही नॉर्मल वे ऑफ फंक्शनिंग है जो कि जिसके बेसिस पे बाजार में या फिर एक दूसरे से लोग पैसा का आदान और प्रदान करते हैं, लेते और देते हैं। पैसे की कीमत होती है। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक कॉन्सेप्ट होता है, खैर वो सब काफ़ी हायर लेवल के कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, लेकिन ये एक बेसिक जानकारी है जो कि होनी चाहिए। पैसे के लेन देन में दर एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट होता है। दर जरूर होगा, समय होगा, और वो राशि होगी, वो पैसा होगा, मूलधन जरूर होगा। ओके, ठीक है, इस पे हम वो कैलकुलेशंस देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट तो काफ़ी आसान चीज़ है, आई थिंक आपको पता होगा। जो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं, साधारण ब्याज में क्या होता है कि उसमें एक फिक्स्ड ब्याज बोल दिया जाता है कि ओके ठीक है, 1 साल के लिए आपने पैसा लिया है और मान लीजिए 100 रुपये लगा है, तो 1 साल के बाद आपको उस पैसे पे 10% ब्याज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो वो ब्याज कैलकुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो वो ब्याज कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो 100 रुपये है वो 1 साल के लिए दिया उसने और 10% ब्याज रखा है, तो उसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं। मतलब वो इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होगा? वो होगा 100 से 100 कट गया, मतलब 100 रुपये पे 10 रुपये तो सिर्फ इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो अगर इसने 100 रुपया इस व्यक्ति से 1 साल के लिए लिया था, 10% पे लिया था, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, तो 1 साल के बाद इनको वापस, इन्हें जिन्होंने पैसा दिया था 110 रुपये लौटाना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो 110 रुपया हुआ ये हुआ मिश्र धन। ओके, मिश्र धन इसको बोलते हैं, मिश्र धन इसको बोलते हैं अमाउंट। ओके, सो जो अमाउंट होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये सारी चीजें नोट करते जाइएगा। ये मैं जस्ट एक रिवाइज करा रहा हूँ, एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ, एक बेसिक जो चीजें हैं जिनको नहीं पता थी उनके लिए, सो दैट उनका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जो अमाउंट होता है मिश्र धन, मिश्र मतलब क्या? मिश्रित, मिश्र से पता लग रहा है ना, वो धन जो जिसमें एक मिश्रण हो। वो मिश्रण किसकी चीज का होगा? वो या तो प्रिंसिपल का होगा और इंटरेस्ट का होगा। प्रिंसिपल क्या? जो जिस पे बात की गई थी, और 1 साल के बाद जो वो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। हो सकता है ये 2 साल के लिए उन्होंने दे दिया हो। ठीक है, तो 2 साल के लिए यहाँ पे सीधे 2 कर देंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये इंटरेस्ट इनका टोटल क्या हो जाएगा? 20। यानी 2 साल के बाद इनको, महाशय को, 120 रुपया वापस करना होगा। ठीक है, तो सब चीजें समझ में आ रही है? तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 1 मिनट के लिए उसको नोट कर लीजिएगा और उसको याद रखिएगा। ओके, ये काफी जरूरी है इसको जानना, सिंपल इंटरेस्ट को, बिकॉज ये आगे काम भी आएगा। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं साधारण ब्याज। इसको हम लोग लिखेंगे P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, SI सिंपल इंटरेस्ट। P क्या होता है? ये होता है हमारा मूलधन। ठीक है, मूलधन। R क्या होता है? वो दर होता है, और ये दर वार्षिक दर होता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ध्यान से नोट्स बनाइएगा और उसको समझ के चलिएगा। इस वीडियो के बाद आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये तो मैं भी जस्ट समझा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप सिर्फ इसको 30 से 40 सेकेंड में क्लियर कर जाओगे, आराम से इसको सॉल्व कर जाओगे और आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। टी का मतलब होता है समय बटा 100। ठीक है, तो ये जो एक इक्वेशन हुआ इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, नाउ साधारण ब्याज तो आप समझ गए क्या होता है। अब चक्रवृद्धि ब्याज समझिए क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज,
चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके ना, यहां क्या बोल रहा है, इसको हम दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं, बिकॉज ये 8वां अजूबा है। और सारे जितने भी बैंक्स होते हैं ना, वो सारे के सारे इस इंटरेस्ट की वजह से ही आज राजा बने हुए हैं। ठीक है, तो ये वो 8वां अजूबा है जो पैसे से पैसा बनाता है। कितने लोग करोड़पति और अरबपति हो गए कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट कोई साहूकार जो कमाता है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए पे उसने एक साल में 10% के हिसाब से 10 रुपए जो इंटरेस्ट कमाया ना, ठीक है, तो वो अब टोटल हो गया उसका 110। तो अब इस 110 पे फिर से वो 10% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट वो कैलकुलेशन होते जाता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा था, सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ मूलधन पे ही इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो रहा था। ठीक है, एक साल के बाद, ठीक है, पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों बराबर होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मेन जो गेम होता है, खेल होता है, वो एक साल के बाद स्टार्ट होता है। कि एक साल के बाद जो इंटरेस्ट जो आता है, फॉर एग्जांपल 10% के हिसाब से 10%, 10 रुपए जो इंटरेस्ट आया, वो अब मूलधन में जुड़ जाएगा, वो 110 रुपए हो जाएगा और अब इस पे 10% इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो 110 पे 10% फिर कितना लग जाएगा, वो तो कुछ ज्यादा हो जाएगा ना। ठीक है, वो अमाउंट हो जाएगा आगे चल के 121। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 रुपए का फायदा हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो ज्यादा मैटर कर जाता है। चूंकि अमाउंट कम है यहाँ पे, इसलिए आपको छोटा लग रहा है। बैंक्स में बड़े बड़े अमाउंट पे गेम होता है, वहाँ पे बड़े बड़े अमाउंट्स पे वहाँ पे लोन दिए जाते हैं या फिर डिपॉजिट्स होते हैं, तो वहाँ पे अगर चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो वहाँ पे बैंक्स को फायदा हो जाता है। ठीक है, तो खैर ये समझने की बात थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट पे अगर इंटरेस्ट कमाया जा रहा है या जहाँ पे उसको सम्मिलित किया जा रहा है तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ओके, नाउ जो हमारा आज का मुद्दा है कि कैसे हम इस तरीके के क्वेश्चंस को इजीली 30 से 40 सेकंड में सॉल्व कर दें। ओके, तो सबसे पहली चीज तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो हमारा जो यहाँ पे दर दिया हुआ है 12.5%। ठीक है, परसेंटेज के क्लास में मैंने बताया था आपको, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के क्लास में, जो कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिएगा कि कैसे हमें पता होना चाहिए एग्जाम में जाने के पहले कि कैसे हम परसेंटेज को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज 12.5% जो है, ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, एनी गेसेस, इसको हम लिखेंगे 1/8। अब ये 1/8 मैंने कहां से लिख दिया, ठीक है, इसके लिए उस वीडियो को जाके आप लोग प्लीज देखें। लेकिन फिर भी फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। 12.5 परसेंटेज को 1/100 लिखते हैं। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 1/8 आ जाएगा। ठीक है, नाउ जो डिनोमिनेटर होता है हमेशा किसी भी चीज में, अभी यहां पे हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर को हमेशा हम मूलधन मानेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर हमारा हमेशा मूलधन होगा, दैट मीन्स ये प्रिंसिपल होगा हमारा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के केस में परसेंटेज में जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं तो जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो हमारा मूलधन होता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, अब ब्याज जो हमारा मिल रहा है, ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर है, ब्याज जो हमारा मिल रहा है वो है 1, ओके, साल, यानी 8 रुपए मूलधन पे हमें 1 रुपए ब्याज मिल रहा है एक साल में। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर से मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ सो दैट आपको समझ में फिर से आ जाए। 12.5% को मैंने लिखा 1/8। 1/8 क्यों लिखा वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब 8 जो होता है डिनोमिनेटर, उसको हम लोग, चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट हम डील कर रहे हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज का क्वेश्चन हो, उसमें मूलधन तो हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, वो उससे छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उसको हम लोग डिनोमिनेटर मान लेते हैं। और ऊपर जो है, चूंकि हम दर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इंटरेस्ट हमें क्या मिल रहा है, 1 रुपए मिल रहा है 8 रुपए पे। ठीक है, यानी एक साल के बाद वो पैसा कितना हो जाएगा, ठीक है, एक साल के बाद वो पैसा हो जाएगा 8 से 1 रुपए उसमें ऐड होगा ना, तो 8 से वो 9 रुपए हो जाएगा। ठीक है,
एक साल के बाद, ये फर्स्ट ईयर की बात कर रहा है। ओके, नाउ अभी और कितने दिन, एक साल, अब टोटल टाइम हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे, एक साल 217 दिन। ठीक है, अभी 217 दिन का कैसे निकालेंगे, एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, तो 217 दिन कैसे होंगे, कैसे लिखेंगे उसको, 217 बटा 200, 365, इसको हम 3/5 लिख सकते हैं क्या, 3/5 लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। 217 दिन को, एक साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, तो 217 दिन का मतलब 3/5 साल हो गया, दैट मीन्स एक साल का 3/5वां हिस्सा है ये। ठीक है, अभी एक चीज देखो, एक चीज समझने की कोशिश करो यहाँ पे, एक साल में हमारा ब्याज कितना था, 12.5%। ठीक है, तो 3/5 साल में हमारा ब्याज कितना होगा, 12.5 इंटू 3/5, ये कितना हो जाएगा, एनी गेसेस, ये हो जाएगा 2.5 इंटू 3, ये हो जाएगा 7.5। ठीक है, तो 217 दिनों के लिए हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो होगा 7.5। अगर ये बोलता कि, अगर यहाँ पे 1.5 साल बोलता, एक साल और 6 महीने बोलता, तो 1.5। ठीक है, तो वो 6 महीने के लिए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% हमारा एक साल का है। ठीक है, तो 6 महीने के लिए क्या हो जाएगा, इसका आधा, दैट मीन्स 6.25%। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर ये 3 महीने के लिए अगर कैलकुलेशन करने को बोलता, कि अगर एक साल 3 महीने दिया होता, तो हमारा 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाता, 12.5 डिवाइडेड बाई हाउ मच, 12.5 डिवाइडेड बाई 4, बिकॉज एक साल में 3 3 महीने करके 4 बार आते हैं। ठीक है, टोटल 12 महीने होते हैं, तो 12.5 डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा हमारा 3.6 समथिंग, इतना परसेंट हो जाएगा। ठीक है, 3.6%। ओके, तो ऐसे हम चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो 217 दिन के लिए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, 7.5%। 7.5% को हम अब लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, एनी गेसेस, कोई बता सकता है। 7.5% को, ये परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में लिखना आना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे 12.5% को 1/8 तुरंत लिख दिया और उसका एप्लीकेशन से यूज़ किया कि 8 रुपये से 9 रुपये हो जा रहे हैं एक साल में, वैसे ही 7.5% को कैसे लिखेंगे, कोई बता सकता है। 30% को हम लोग कैसे लिखते हैं, 3/10। 15% को 3/20, वैसे ही 7.5% को 3/40। ओके, इसको हम लोग 3/40 लिख सकते हैं। दैट मीन्स सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर मतलब जो चल रहा है अभी, उसमें हमें 40 पे 43 रुपये मिलेंगे, राइट, 40 पे 43 रुपये मिलेंगे, आ रहा है समझ में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें निकालना है कि हमारा एक्चुअली में वहाँ पे वार्षिक की दर से 640 रुपये मूलधन के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, राइट। तो अभी यहाँ पे सक्सेसिव केस लग जाएगा, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है आपको। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे क्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 320 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 387। दैट मीन्स यहाँ पे ये हमारा क्या है, मूलधन है, और ये हमारा मिश्र धन है। ठीक है, ये हमारा 320 जो आया ये हमारा मूलधन है, और ये 387 जो है वो हमारा मिश्र धन है। तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की बात आएगी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 67। ओके, हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, तो हमारा मूलधन क्या दिया हुआ है, एज पर माई कैलकुलेशन, आप अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 320 आया हुआ है, बट क्वेश्चन में क्या है, 640 है। ठीक है, तो
ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 320 ही 640 है, प्रोपोर्शनेट है ये, ठीक है, यानी एक यूनिट कितने का बराबर हुआ, 640 बटा 320। दैट मीन्स ये आपका बराबर हो गया 2 यूनिट के बराबर। तो हमें कितने यूनिट्स निकालने हैं, 67 यूनिट्स यार, ये है ना, हमें 67 यूनिट्स का निकालना है। तो 67 यूनिट्स कितना हो जाएगा, इंटू 67, चूंकि एक यूनिट 2 के बराबर है तो ये हो जाएगा 134। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चूंकि मैंने समझाया, आपको समझाने के बाद में इतना मुझे टाइम लगा, इसलिए इतना टाइम लग गया। अदरवाइज अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा वो देखिए, मैं आपको फिर से एक बार करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था फर्स्ट ईयर के लिए, 12.5%। 12.5% को कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1/8, ये हमें पता है। दैट मीन्स फॉर फर्स्ट ईयर कैसे सॉल्व कर रहे हैं देखते जाइए, 8 से 9 रुपये बन रहा है, ठीक है। सेकेंड ईयर के लिए क्या है, सेकेंड ईयर के लिए सिर्फ 217 दिन के कैलकुलेशन करना है। 217 दिन को हम 3/5 लिखते हैं। 3/5 एक साल का 3/5वां हिस्सा हुआ। एक साल का इंटरेस्ट 12.5% है, तो दैट मीन्स 3/5वां हिस्सा उसका बन जाएगा 7.5%, यानी दूसरे साल में 7.5% ही इंटरेस्ट लगेगा। 7.5 को हम कैसे लिखेंगे, 30% को लिखते हैं हम लोग 3/10, 15% को 3/20, वैसे ही 7.5% को 3/40, ठीक है। यानी 40 पे हमें फ़ायदा होगा 43 का। सक्सेसिव केस हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 320 और ये हो जाएगा 387। कंपाउंड इंटरेस्ट जस्ट इसका माइनस होता है, 387 माइनस 320, तो ये हो जाएगा 67, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है हमारा कि ये जो प्रिंसिपल है वो हमारा 320 है, ठीक है, 320 है, बट क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या है, 640 है। दैट मीन्स यही 320 640 के प्रोपोर्शनेट है। दैट मीन्स एक यूनिट कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो हमें निकालना है 67 यूनिट्स कितने के बराबर हो जाएगा, इंटू 67, ये हो जाएगा हमारा 134। आपको कहीं भी उस मिश्रधन वाले फॉर्मूले का यूज नहीं करना पड़ा। ये 1 + r/100 रेज टू द पावर t या n जो भी है उसका कहीं यूज नहीं करना। अगर आपको उसको यूज करते तो ये आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ पे कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं, आप अगर एक साल 1.3/5 भी लिखते तो 5 3 8/5 हो जाता। 8 अगर 5 भी लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, फिर भी इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता, ठीक है, और अल्टीमेटली आपको इस क्वेश्चन को छोड़ देना पड़ता, ठीक है। तो ये आपके लिए और एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए, बट एक्चुअली वो काफी सिंपल होते हैं, ठीक है। उसको छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं है, और ये तुरंत सॉल्व होने वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। और वैसे भी आप एग्जाम में जा रहे हैं तो काफी प्रैक्टिस करके जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। आपको बस एप्लीकेशन इसका आना चाहिए, कैसे आप इसको यूज करके आप इसको अप्लाई कर दें, सो दैट आपको आपका आंसर जो है वो तुरंत चुटकियों में आ जाए। तो आई होप आपको समझ में आया गया होगा, ठीक है। तो ये सक्सेसिव केस है। पहले तो जो भी परसेंटेज हो रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। प्लीज कमेंट में करके बताएं। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज मुझे लिख के बताएं, और मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा कि उसको मैं समझाने की कोशिश करूं। पहले तो जो भी परसेंटेज दिया हुआ है वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जो डिनोमिनेटर होता है वो होता है मूलधन, और ऊपर वाला जो होता है वो ब्याज होता है, ठीक है। तो ये 8 से 9 हो गया, और ये 40 से 43 हो गया, सक्सेसिव केस हो गया। 2 साल का हमने निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज है, उसको गुना कर दिया, 320 एंड 387, ओके, राइट। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और तुरंत इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ओके। ना बोल रहा है वह राशि ज्ञात कीजिए जिसके लिए 10% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ₹31 होगा, ओके। दैट मीन्स यहाँ पे 3 वर्ष की बात की जा रही है, परसेंटेज है, तो ऑफकोर्स कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होगा या सिंपल इंटरेस्ट बड़ा होगा, पहले ये चीज बता दीजिए। ऑफकोर्स कॉन्सेप्चुअल चीज है, ऑब्वियसली कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से बड़ा होगा। तो हमें CI माइनस SI निकालना है, ठीक है।
सी आई हमें निकालना है, सी आई हम निकालेंगे अभी, ठीक है। और एस आई का तो फॉर्मूला हमें पता ही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हमें पता नहीं है कि वो मूलधन क्या है, ठीक है। वह राशि ज्ञात करनी है, दैट मीन्स हमें पी निकालना है, ठीक है। हमें डिफरेंस दे दिया गया है, अंतर जो है वो 31 दे दिया गया है, ठीक है। हमें पी निकालना है, राइट, ओके। तो मान लो वो राशि पी है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू 3/100, ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो पहले साल के लिए 10% है। 10% को हम कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन में, 1/10, यानी फर्स्ट ईयर के लिए हमारा क्या हो गया, ये हो रहा है 10 से 11। सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, ये सेकेंड ईयर के लिए भी 10 से 11 होगा, बिकॉज रेट तो वही रह रहा है और पूरा पूरा कंप्लीट ईयर भी है, ठीक है। तीसरे साल के लिए 10 से 11 सक्सेसिव केस ले लो, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 1000। और ये कितना हो जाएगा, 121 गुना 11, कोई बता सकता है कितना होगा, 1 2 1 1 2 1, ये हो जाएगा 1 3 3 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये मूलधन है और ये हमारा मिश्रधन है, राइट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, इन दोनों का जस्ट डिफरेंस होगा, ओके, 331, राइट। बट हमने माना क्या है, हमारा जो मूलधन है वो है पी, तो पी हमारा जो इक्विवेलेंट है वो किसके, 1000 के, ठीक है। पी हमारा 1000 के इक्विवेलेंट है, तो 1 किसके इक्विवेलेंट होगा, एक यूनिट किसके इक्विवेलेंट होगा, 1000 डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड बाई पी, राइट। 1000 डिवाइडेड बाई पी, ये होगा ना, राइट। 1000 डिवाइडेड बाई पी होगा। तो हमारे कितने कंपाउंड इंटरेस्ट के यूनिट्स हैं, 331, तो ये निकालना है ना, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, सॉरी, ऐसे लिखेंगे ना, हमारा ये जो 1000 है यही हमारे पी के इक्विवेलेंट है। तो एक यूनिट कितने के इक्विवेलेंट होगा, पी अपॉन 1000, ठीक है। पी अपॉन 1000 के इक्विवेलेंट होगा। तो हमें कितने यूनिट्स का निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना, सी आई। तो ये कितना हो जाएगा, 331 पी अपॉन 1000, ठीक है। अब ये सी आई जो निकला मेरा और जो यहाँ पे एस आई है यहाँ पे ऊपर में आपका, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं एक बार यहाँ पे रब कर रहा हूँ, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सी आई मतलब 331 पी डिवाइडेड बाई 1000 माइनस 30 पी अपॉन 100, ये कितना दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है, ठीक है। 31 ये दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 331 पी माइनस ये हो जाएगा 300 पी, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा 31, ठीक है। अब ये ऊपर 31 यहाँ भी आ गया और यहाँ पे पी है और यहाँ भी 31 और ये डिवाइड बाई 1000 है, 31 से 31 कैंसिल हो जाएगा और हमारा पी आ जाएगा कितना, पी आ जाएगा सिंपल 1000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे आसानी से सॉल्व हो गया। हमने चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला यूज किया क्या, नहीं किया, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला यूज करने का कोई यहाँ पे कोई यूज उसका आया ही नहीं, ठीक है। ये जो फॉर्मूला यूज करते हैं ना 1+r/100 रेज टू द पावर n, इसका कहीं कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो आज तक आप लोग ये डरते थे चक्रवृद्धि ब्याज का छोड़ के चलते थे, तो छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, आपको पसंद आएगा। और इस वीडियो को दोबारा 2 बार 3 बार जरूर देखिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। आपको बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आज का वीडियो बस यही था, कॉन्सेप्ट को समझने की चीज़ें थी। आज के बाद से आप प्रैक्टिस करें, जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं
उसको सक्सेसिव केस के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप आपको सफलता जरूर मिलेगी। आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, और कृपया मनोबल बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।